दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसी थ्रिल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम देखेंगे नंबर्स पर आधारित प्रश्न। तो हमारी आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, दो संख्याओं का योग 70 तथा अंतर 30 है, तो संख्याएं क्या होंगी। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। तो इस तरीके के प्रश्नों में जब हमें दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दिया है दोस्तों, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको इस तरह के प्रश्न में बड़ी संख्या निकालना है तो सिंपल क्या करना है, तो जो नंबर्स दिए हैं उनको जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 70 और 30 100 हो गए, इसको हम 2 से भाग देंगे तो हमें 50 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए हमें बड़ी संख्या प्राप्त हो गई। अब हमें छोटी संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या फाइंड आउट करने के लिए 70 में से जो नंबर्स दिए हैं तो योग में से जो अंतर है उसको घटा दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। देखिए 70 में से मैं अगर 30 घटा दूँ तो मुझे 40 प्राप्त होता है, और इसको मैं 2 से भाग दूंगा। 40 को 2 से भाग देने से हमें 20 प्राप्त होता है दोस्तों। तो देखिए हमें बड़ी संख्या 50 प्राप्त हो गई और छोटी संख्या 20 प्राप्त हो गई। अगर इसको हम क्रॉस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं 50 और 70 को जोड़ दूं तो मुझे 70 प्राप्त होगा। 50 और 20 को जोड़ने पे 70 प्राप्त हुआ, और अगर मैंने 50 से 20 घटा दिया तो मुझे 30 प्राप्त हो गया। अर्थात ये जो हमें नंबर्स प्राप्त हुए हैं ये हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते हैं, अर्थात ये जो नंबर्स हमें फाइंड आउट हुए हैं वे एकदम करेक्ट हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आपको ये बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालनी है। बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करना है, हमें बस दोनों अंकों को जोड़ना है, उसे 2 से भाग दे देना है। और छोटी संख्या निकालने के लिए जो नंबर्स दिए हैं उनको घटाना है और 2 से भाग देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 45 तथा अंतर 25 है, इनका गुणनफल कितना है। तो इसमें हमको नंबर्स का गुणनफल फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो संख्याओं की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली उसमें से एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी। चलिए फाइंड आउट करते हैं कि कौन संख्या बड़ी है और कौन छोटी है। तो हम बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, हम दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो देखिए 45 और 25 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 70। ठीक है, बटे 2, और हम 70 को 2 से भाग देंगे तो हमें 35 प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमें बड़ी संख्या प्राप्त हो गई। और हम छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, उन दोनों नंबर्स को घटा देते हैं दोस्तों। तो देखिए 45 में से अगर 25 चला गया और इसे हम 2 से भाग दे देंगे, तो 45 में से अगर 25 चला गया तो हमें प्राप्त होगा 20, और 2 से इसको हम भाग दे देंगे, तो 20 को 2 से भाग देने पर हमें 10 प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए बड़ी संख्या हमें प्राप्त हो गई 35 और छोटी संख्या प्राप्त हो गई हमें 10। अब हमें इन दोनों का गुणनफल करना है दोस्तों, तो सिंपली इन दोनों का हम लोग गुणा कर देते हैं। तो 35 गुणा 10 अर्थात 350 इनका गुणनफल आ गया दोस्तों। यही है हमारे इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 32 तथा गुणनफल 252 है, तो इन संख्याओं का अंतर क्या होगा। इन संख्याओं का अंतर हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें योग तो दिया है बट यहाँ पर अंतर नहीं दिया है दोस्तों, यहाँ पर गुणनफल दिया है। अगर अंतर दिया रहता तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और उसको 2 से भाग दे करके बड़ी संख्या निकाल लेते हैं, और उन दोनों को आपस में घटाते और 2 से भाग दे करके छोटी संख्या ज्ञात कर सकते थे। बट इसमें यहाँ पर गुणनफल दे दिया तो हम उस मेथड को यूज़ नहीं करेंगे दोस्तों। इसमें हम पहले इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो गुणनफल दिया है उसका हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं दोस्तों। तो देखिए 252 का मैं यहाँ पर एलसीएम निकाल लेता हूँ पहले। देखिए ये मैं पहले 2 से देता हूँ, तो 2 ने 4 और 2 छक्के 12। ठीक है, ये जाएगा 2 छक्के 12 और 2 एकम 2, ये 7 निया 63, सॉरी 2 तिया 6 यहाँ पर आ जाएगा ना, 2 तिया 6 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 7 निया 63। ठीक है, अर्थात इसका 252 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 7 गुणा 9। ठीक है, अब हमें दो संख्याओं का योग 32 भी होना चाहिए। ठीक है, योग जो होना चाहिए वो होना चाहिए दोस्तों 32। ठीक है, तो मैं जो ये नंबर्स है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हैं, इनको ऐसे दो नंबर्स मिलाने की कोशिश करूँगा जिनका गुणनफल 252 हो और उनका योग 32 हो दोस्तों।
ठीक है, तो देखिए अरेंज करते हैं। तो अगर मैं 7 और 2 का गुणा कर दूँ, 2 गुणा 7 कर दूँ अर्थात इन दोनों का, और इधर पर 2 और 9 का कर दूँ, तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 गुणा 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात 18 और 14 का गुणा होता है 252। ठीक है, और 18 और 14 को मैं जोड़ दूँ तो मुझे प्राप्त होता है 32। ठीक है दोस्तों, अर्थात हमें संख्याएं मिल गई। संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 18 और 14 है दोस्तों। ठीक है, 18 और 14, जिसमें 18 जो है वो बड़ी संख्या है और 14 जो है वो छोटी संख्या है। अब हमें इसमें इन संख्याओं का अंतर निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो अंतर निकाल लेते हैं। देखिए अगर हम 18 में से 14 घटा दें तो हमें 4 प्राप्त होगा दोस्तों। तो अंतर दोनों संख्याओं को कितना प्राप्त हो गया, हमें इस प्रश्न का आंसर 4 प्राप्त हो गया दोस्तों। यही है इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो जहाँ पर आपको गुणनफल दिया रहे उसमें आपको जो नंबर्स है गुणनफल का, उसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करना है। उसको ये भी देखना है जब इस तरीके से लाएं तो जो नंबर्स है उनका गुणनफल जो नंबर है वो होना चाहिए और उनका योगफल जो योग दिया है वो होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न देखिए, ये है दो संख्याओं का गुणनफल 192 तथा योगफल 28 है, इनमें से छोटी संख्या क्या है। तो हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें योगफल दिया है कितना 28 और गुणनफल दिया है दोस्तों हमें 192। ठीक है, तो इस पर हम क्या करेंगे, पहले हम 192 जो है नंबर उसका एलसीएम निकाल लेंगे दोस्तों। तो देखिए इसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो 2 × 18, 2 × 6 12। ठीक है, यहाँ पर 2 × 4 2 × 8 16, यहाँ पर ये चला जाएगा 24 बार में। ठीक है, ये चला जाएगा 12 बार में, ये 6 बार में। ठीक है, हो गया। अब देखिए 192 के हमें मल्टीपल फैक्टर्स क्या क्या प्राप्त हो गए। देखिए 2 × 2 × 2 × 2, 3 और 2 5, 3 और 1 और जाएगा और ये 6। तो ये हमें 192 के फैक्टर्स हो गए। अब जो ये फैक्टर्स हैं 192 के, उन्हें हम इस तरीके से अरेंज करेंगे कि उनका जो गुणनफल है वो 192 होना चाहिए और योग जो है वो 28 होना चाहिए। देखिए कैसे, तो अगर मैं इसे चाहूँ तो लिख सकता हूँ। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 16 लिख सकता हूँ। यहाँ तक के जो नंबर्स हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इन चारों का गुणनफल 16 आएगा और 6 और 2 का गुणनफल क्या आ सकता है, 12 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 16 और 12 का जो गुणनफल है वो 192 आएगा और 16 और 12 को अगर मैं जोड़ दूँ तो हमें 28 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए, अब हमें पूछा गया है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या इनमें से देखिए कौन सी है, तो ऑब्वियसली दिख रहा है 12 जो है दोस्तों वो छोटी संख्या है। तो हमें छोटी संख्या कौन सी प्राप्त हो गई, इसमें छोटी संख्या बराबर 12 हमें प्राप्त हो गई दोस्तों। देखिए यहाँ पर दिया है 12, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ये हो गया 12 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है दो संख्याओं का गुणनफल 35 तथा योगफल 12 है, इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें भी गुणनफल दिया है और योगफल दिया है दोस्तों। तो जो गुणनफल है उसका हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए अगर हम इसको 5 से देंगे भाग तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। अब जो 35 के फैक्टर्स क्या मिल गए हमें, 5 और 7 मिल गए। ठीक है, अब देखिए क्या ये सेटिस्फाई करते हैं हमारे जो प्रश्न है उसको। तो देखिए 5 और 7 का हम अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें 35 प्राप्त हो जाएगा और अगर 7 और 5 को ही हम जोड़ दें, 7 और 5 तो हमें 12 प्राप्त होता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए योगफल 12 आया, अर्थात हमें नंबर्स मिल गए। तो नंबर्स कौन कौन से हैं, बड़ी संख्या है 7, छोटी संख्या है 5। ठीक है, अब देखिए अब बोला जा रहा है इसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रम अर्थात होता है दोस्तों उल्टा। जैसे अगर कोई नंबर है 8 तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/8। अगर कोई नंबर है 20 तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/20। अगर कोई नंबर है 100 तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/100। ठीक है, तो बस ऐसे ही इसके साथ हमें करना है। तो देखिए हमें नंबर 5 है तो 5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/5 और नंबर 7 है तो 7 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/7। ठीक है,
अब देखिए हमें इनके व्युत्क्रमों का योग करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम उनके व्युत्क्रमानुपाती या फिर व्युत्क्रम का योग कर लेते हैं दोस्तों। देखिए 1/5/1/7, ठीक है। अब इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इस 7 का गुणा इस 1 से करेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस लगा दीजिए। इस 5 का गुणा इस 1 के साथ करेंगे तो 5 आ जाएगा, और इन दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाता है, 7 5 12 और बटे में 35। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया दोस्तों, 12/35, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 4/5 भाग 64 है, इस संख्या का आधा भाग कितना है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है 4/5 भाग दिया है दोस्तों, ये 4/5 भाग। इसका तात्पर्य क्या है, ये जो दिया है 4/5 भाग, इसका तात्पर्य ये है दोस्तों कि कुल भाग 5 है जिसमें 4 भाग की बात किया जा रहा है, ठीक है। अगर आपके सामने कभी दिया जाए 5/11, इसका मतलब होगा टोटल भाग 11 है जिसमें से 5 भाग की बात की जा रही है। अगर आपके सामने दे दिया जाए 20/75, इसका तात्पर्य है टोटल भाग जो है वो 75 है, टोटल जो भाग है वो है 75 जिसमें से 20वें भाग या 20 भाग की बात हो रही है, ठीक है। अगर आपके सामने दे दिया जाए 4/26, 4/26, इसका तात्पर्य है कि टोटल भाग है 26 जिसमें से 4 भाग की बात की जा रही है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं, इसमें देखिए 4/5 भाग अर्थात टोटल 5 भाग है जिसमें से 4 भाग की बात की जा रही है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है 4/5 भाग 64 है, अर्थात 5 में से जो 4 भाग है वो 64 के बराबर है, ये कहा जा रहा है दोस्तों। 4 भाग जो है 64 के बराबर है ना। तो एक भाग किसके बराबर हो जाएगा, तो एक भाग बराबर हो जाएगा दोस्तों 64/4। इस 64 में हम इस 4 का भाग दे देंगे, जो 4 है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो एक भाग किसके बराबर हो जाएगा, देखिए 64 में हम 4 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 16, अर्थात एक भाग है 16 के बराबर, ठीक है। और कुल भाग कितने हैं, देखिए यहाँ पर कुल भाग है 5, तो 5 भाग क्या हो जाएंगे दोस्तों, 16 गुणा 5 कर दीजिए अर्थात 80 हो जाएगा, ठीक है। कुल भाग 5 है, 5वां भाग अर्थात टोटल कितना हो गया, 80 हो गया। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, इस संख्या का अर्थात 80 संख्या है, जो नंबर है 80, 5 भाग कितना है 80 के बराबर है, तो नंबर है टोटल 80, ठीक है। तो इस संख्या का आधा कितना होगा, आधा भाग है ना, तो 80 का आधा कितना हो जाएगा। तो हमें आधा कभी भी निकालना रहे तो जो नंबर दिया रहता है उसको हम 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो 80 को अगर मैं 2 से भाग दे दूँ तो मुझे प्राप्त होता है 40, अर्थात इस संख्या अर्थात 80 जो संख्या है उसका आधा भाग कितना है दोस्तों, तो वो है 40। तो 40 है हमारे इस प्रश्न का आंसर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक टंकी के 1/3 भाग में 80 लीटर पानी आता है, आधी टंकी में कितना पानी आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए प्रश्न में दिया है 1/3 भाग, 1/3 भाग, ठीक है। इसका तात्पर्य ये है कि टोटल भाग 3 है जिसमें से एक भाग की बात हो रही है दोस्तों। टोटल भाग कितने हैं, 3 हैं, जिसमें से एक भाग की बात हो रही है। अब ये जो एक भाग है वो किसके बराबर है, एक भाग में कितना पानी आता है, तो 80 लीटर पानी आता है दोस्तों, 80 लीटर पानी आ रहा है एक भाग में। तो टोटल भाग कितने हैं, 3 हैं, तो 3 भाग में कितने पानी आ जाएंगे, तो 3 भाग में आ जाएंगे दोस्तों 80 गुणा 3 अर्थात 240 लीटर पानी आ जाएगा, ठीक है। जब एक भाग में 80 लीटर पानी आता है तो 3 भाग में कितना आ जाएगा, 80 गुणा 3 कर दीजिए, ठीक है। जब कम का बताए और ज़्यादा का पूछे तो हमको गुणा करना है, और जब ज़्यादा का बताए कम का पूछे तो हमें भाग करना रहता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए 3 भाग में कितना टोटल पानी आ रहा है, तो 240 लीटर पानी आ रहा है। अब देखिए प्रश्न में आगे पूछा गया है कि आधी टंकी में कितना पानी आएगा। तो देखिए जब पूरी टंकी में 240 लीटर पानी आ रहा है तो आधी टंकी में कितना पानी आएगा, तो आधे के बारे में बात किया जा रहा है। तो जो क्षमता है उसको हम आधे अर्थात 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है। 2 से हम भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखिए क्या हो जाएगा, 120, अर्थात आधी टंकी में कितना पानी आएगा, तो वो आ जाएगा दोस्तों 120 लीटर पानी। तो 120 लीटर है हमारे इस प्रश्न का आंसर।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक संख्या अपने 3/8 से 25 अधिक है, वह संख्या क्या है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर 3/8 की बात हो रही है, अर्थात टोटल भाग कितना है, टोटल भाग है दोस्तों 8, ये टोटल भाग है, ठीक है। उसमें से बात कितने की हो रही है, उसमें से 3 भाग की बात हो रही है, अर्थात इन दोनों की बात हो रही है। और देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 25 से अधिक है, जो 3 भाग है, 3 भाग और 8 भाग में जो डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पर 25 जो लिखा है अधिक लिखा है दोस्तों, तो जो अधिक या कम होता है आप हमेशा से जानते हैं, अधिक हो या फिर कम हो वो हमेशा अंतर होता है दोस्तों। तो ये अंतर किनके बीच का होगा, तो ये इन 2 भाग के बीच का होगा दोस्तों, 3 भाग का और 8 भाग का। टोटल भाग कितना है, टोटल भाग है 8, ठीक है, और ये दिया है ऊपर में 3 भाग, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है दोस्तों 25, ठीक है। तो देखिए हम कभी भी आपको कोई नंबर बटे में दिया हो या अनुपात में दिया हो, आप उनको चर राशि के फॉर्म में लेंगे दोस्तों। ये क्या है, अभी अचर राशि है, बट हम इनको चर राशि के फॉर्म में ले सकते हैं, अर्थात एक्स वाई, वाई जेड, ए बी सी, कुछ भी जो जिनका मान बदल सकता है, तो हम इसको एक्स के फॉर्म में ले लेते हैं दोस्तों। अर्थात 3/8 है, उसको हम 3x और 8x लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है, 25 हो रहा है, तो हम इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। तो 8x माइनस 3x करेंगे, इनका अंतर कितना है 25 दोस्तों, ठीक है, 25 हो गया। अब अगर 8x से हम 3x घटा दे तो हमें प्राप्त होता है 5x, ये बराबर है 25 के। हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25 है इधर, और बटे में हम ये 5 ले आते हैं, अर्थात 25 को अगर हम 5 से भाग दे दें तो हमें 5 प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू हमें 5 प्राप्त हो गया, तो हमें अब यहाँ पर देखिए 3x दिया है और यहाँ पर 8x दिया है, तो उसका वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा 5 अर्थात 15, और 8x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं 8 गुणा 5 अर्थात 40, ठीक है। तो टोटल नंबर कितना है 40, टोटल नंबर है 40, उसमें से 15 भाग की बात हो रही है। ऊपर में 3 जो भाग है वो 15 के बराबर है, पर जो 15 संख्या है उसके बराबर है, और जो 8 भाग है टोटल वो 40 जो संख्या है उसके बराबर है दोस्तों, ठीक है। तो वह संख्या क्या है, तो जो वह संख्या है दोस्तों 40, जो टोटल नंबर है वो है 40। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, कैसे, देखिए यहाँ पर दिया है 3/8 भाग से 25 अधिक है, ठीक है। तो देखिए 3 भाग कौन सा है, देखिए यहाँ पर 3 भाग बटे 8 भाग दिया है, 3 भाग कौन सा है, देखिए 15 है, 8 भाग कौन सा है, देखिए तो ये है 40, ठीक है। 40 जो है टोटल नंबर है, ठीक है। अब इसके बीच का अंतर देखिए 25 से अधिक बोल रहा है, 25 अधिक है बोल रहा है, तो देखिए इन दोनों के अंतर में कितना हो जाएगा, अगर हम 40 में से 15 घटा दें तो हमें 25 प्राप्त होता है दोस्तों। देखिए हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, अर्थात जो नंबर है वो है 40, जिसके बारे में प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई है, समझ में आए हैं जो प्रश्न मैंने आपको समझाए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुँचती रहे।